अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में जंगल का मंजर सामने आता है। ड्रैगोस के आदमी खुफिया गार के बाहर पहरा दे रहे थे। गार के अंदर उन्होंने लूटा हुआ सोना रखा हुआ था। इसी दौरान तुर्गत और उसके सिपाही भी उनके करीब पहुंच चुके थे। तुर्गत आहिस्ता से कह रहा था, हम इन सब को मार देंगे। कुछ सिपाही तीर कमान लेकर खड़े थे। तुर्गत उन्हें आहिस्ता से कहता है, तीरंदाजो मेरे इशारे का इंतजार करना। यह कहकर तुर्गत और सिपाही उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह तुर्गत और उसके साथी खुफिया गार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इतने में अंदर से एक औरत और बच्चा आ जाते हैं। यह मकीज की बीवी और बच्चा थे। औरत कहती है, खुदा आपकी मदद करे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुर्गत अपने सिपाहियों को कहता है, इस औरत और बच्चे को सही सलामत यहाँ से ले जाओ। इतने में तारा कहता है, तुम क्या करोगे मेरे साथ? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तुर्गत कुछ सोचने लगता है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। ड्रैगोस बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और कह रहा था, अभी तक अर्तुल को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, वो कहाँ रह गया है। इतने में दो सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर ले आते हैं और उसे ड्रैगोस के सामने रख देते हैं। ड्रैगोस पूछता है, क्या है इस संदूक में? कमांडर कहता है, यह किसी ने हमारे मुआवजों को दिया है और कहा है कि इसे आप तक पहुंचा दें। फिर ड्रैगोस वो संदूक खोलता है। फिर उरानोस कहता है, यह कैसे हो सकता है? ड्रैगोस कहता है, अर्तुल जब हम किले में उसका शिकार करने का इंतजार कर रहे थे, उसने पहले ही हमारा शिकार कर दिया। फिर ड्रैगोस उरानोस को पकड़कर कहता है, यह कैसे हो सकता है उरानोस? वो उस खुफिया तहखाने को कैसे तलाश कर सकते हैं? तुम्हारे आदमियों का क्या फ़ायदा? उरानोस कहता है, हम इसकी तलाफी करेंगे हुजूर। ड्रैगोस कहता है, तुम कुछ मत करो, तुम किले में सिपाहियों के साथ खेलते रहो, यह काम मैं संभालूंगा। मैं आज ही सराय महल में अर्तुल को मार दूंगा। यह खेल अर्तुल की मौत के साथ खत्म हो जाएगा। आज मैं अर्तुल की मौत बनूंगा। दूसरी तरफ अर्तुल साहब सोगत सराय महल में मौजूद थे और सुलेमान और गुंदोज को कह रहे थे, आज शाम का हमारा मिशन बहुत अहम है। इस दफ़ा तुम दोनों की सलाहियतों को चेक किया जाएगा। सुलेमान कहता है, इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि हम काई कबीले के लायक सिपाही हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, सबसे पहले आपकी अकल आती है। बाद दफ़ा दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ तलवार काफ़ी नहीं होती। बाद दफ़ा आप उसके साथ सुलह करते हैं ताकि एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो सकें। इसलिए अगरचे आप शेर की तरह बहादुर हों, आपको अकल का इस्तेमाल करते हुए चालाक भी बनना होगा। दूसरी तरफ उमर कबीले में बिल्गे सख्त गुस्से में सिरमा के पास जाकर कहती है, यह तुम क्या कर रही हो? तुमने मैंगो पर क्यों तशद्दुद किया? सिरमा कहती है, क्या तुम समझती हो कि मैं कुछ नहीं जानती? क्या वो भी और तुम्हारे और अर्तुल के बारे में नहीं जानती थी? बिल्गे कहती है, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सिरमा। सिरमा कहती है, यह मेरी बेइज्जती है। तुम्हारी शादी अर्तुल साहब के साथ नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मेरा भाई तुम्हें अर्तुल साहब के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं देगा। बिल्गे कहती है, अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है कि तुम समझो या ना समझो, फैसला करने वाली तुम नहीं हो। अर्तुल साहब ने मेरा हाथ मांगा और मैंने हाँ कर दी, मामला खत्म। यह कहकर इल्बिल्गे बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में अफसा सलजान के पास पहुंचती है और कहती है, मैंने सुना है अर्तुल साहब ने इल्बिल्गे खातून का हाथ मांगा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सरदार इस खेमे के लायक औरत को बीवी बनाएंगे। सलजान कहती है, क्या आप कबीले के मामला तुम्हारा काम है? जाओ और अपना काम करो। अफसा कहती है, यकीनन ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इल्बिल्गे खातून सरदार के खेमे के लिए बहुत अच्छी होंगी। सलजान खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें यकीनन नहीं पता होगा कि एक सरदार की बीवी बनने के लिए शराफत और अच्छे आदाब की ज़रूरत होती है। अफसा कहती है, उमर कबीले के सरदार की बेटी यकीनन ये सब अच्छी तरह से जानती होगी। इस कबीले के लिए वो मुनासिब खातून है। सलजान कहती है, क्या इस मुकाम का फैसला करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? अफसा कहती है, मेरी नहीं तो और किसकी है? इस कबीले के सारे मामलात कौन संभाल रहा था? आपके आने से पहले किसी ने मेरी शिकायत नहीं की, लेकिन जब से आप आई हो हर चीज़ के बारे में शिकायत कर रही हो। अगर आप एक कबीले की औरत बन सकती हो तो इल्बिल्गे खातून आपसे बहुत बेहतर होगी। यह कहकर अफसा चली जाती है, जबकि सलजान काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। आज बर्फबारी हो रही थी।
अरतुल साहब अंदर आते हैं तो द्रेगोस उन्हें खुश आमदीद कहता है। अरतुल साहब पूछते हैं, तुम कहाँ थे घंटी वाले? द्रेगोस कहता है, मैं पादरी साहब की दी हुई जिम्मेदारी निभा रहा था हुजूर। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या जिम्मेदारी थी? द्रेगोस कहता है, मैं गरीब ईसाई खानदानों के घरों में गया था, मैंने उन्हें आपका दिया हुआ चंदा दिया है। अरतुल साहब कहते हैं, ज़्यादा देर गायब मत रहा करो तुम। यह कहकर अरतुल साहब अंदर चले जाते हैं। अंदर तुर्गत कहता है, सरदार काम मुकम्मल हो गया है, हमारे सिपाही सोने को वहाँ छुपा रहे हैं जहाँ आपने कहा था। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या तुमने द्रेगोस को तोहफा भेज दिया है? तुर्गत कहता है, हमने भेज दिया है सरदार, हमने उस कुत्ते तारा का सर भेजा है। फिर तुर्गत इशारा करके कहता है, ये मकीज की बीवी और बच्चा है सरदार। अरतुल साहब उनसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? औरत कहती है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं हुजूर, खुदा आपकी मदद करे, अगर आप ना होते तो हम उस तहखाने से जिंदा ना निकल पाते। इतने में बच्चा पूछता है, मेरे बाबा कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकूंगा? अरतुल साहब कहते हैं, यकीनन तुम मुझसे मिल सकोगे बेटा। फिर अरतुल साहब तुर्गत को कहते हैं, इनको मकीज के पास ले जाओ तुर्गत, उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दो और 2 सिपाही इनके साथ रवाना करके इन्हें सोगत से बाहर निकलने में मदद करो। यह सुनकर तुर्गत उन्हें लेकर बाहर निकल जाता है। काय कबीले में अफसा बामसी को कह रही थी, आखिरकार अरतुल साहब इस कबीले में नई खातून ले आएंगे। बामसी पूछता है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो अफसा? अफसा कहती है, क्योंकि बिल्गे खातून के आने के बाद सलजान के पास इख्तियार खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं खुश हूँ। बामसी गुस्से में कहता है, सलजान का मसला इख्तियार हासिल करना नहीं है अफसा, मंगोलों ने उसके कबीले को तबाह कर दिया है। उमर कबीले वाले मंगोलों के साथ इत्तेहाद में हैं, इसलिए वो उमर कबीले वालों को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ उस्मान और सुलेमान अरतुल साहब की शादी के खिलाफ बातें कर रहे थे। इतने में गुंदस गुस्से में कहता है, बहुत हो गया, क्या एक आदमी का इस बारे में इतना ज्यादा बात करना मुनासिब है? उस्मान कहता है, हम सिर्फ बात कर रहे थे भाई। गुंदस कहता है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए उस्मान, तुम सब ने देखा कि बिल्गे खातून ने इंसाफ पसंदी को साबित किया था। क्या हमारे बाबा ने सोच समझकर यह फैसला नहीं किया? अब हर किसी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। कमांडर बामसी हमारा इंतजार कर रहे हैं सुलेमान, चलो जल्दी करो। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत मकीज की बीवी और बच्चे को लेकर कैदखाने में पहुंच जाता है। फिर तुर्गत कहता है, अब तुम आज़ाद हो मकीज, अरतुल साहब ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ जहाँ चाहे जा सकते हो। फिर तुर्गत उसे सोने के सिक्कों की थैली देकर कहता है, यह भी ले लो और दोबारा सोगत में हमें कभी दिखाई मत देना, सिपाही बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देंगे। मकीज कहता है, खुदा आप पर रहमत करे, आपने मेरे गलत कामों के बावजूद भी मेरी बीवी और बच्चे की जान बचाई, काश कि ऐसा ना होता। तुर्गत कहता है, जो होना था हो चुका, तुम अपनी बीवी और बच्चे का शुक्रिया अदा करो, अरतुल साहब ने सिर्फ इन्हीं की वजह से तुम पर रहम खाया है। इसके बाद मकीज और उसकी बीवी बच्चा बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ द्रेगोस किचन में मौजूद था और अरतुल साहब के खिलाफ सख्त गुस्से में था। फिर वो एक जग में शरबत डालने लगता है और कहता है, इस दफ़ा जीत मेरी होगी। फिर वह जेब से जहर की एक शीशी निकाल लेता है और आहिस्ता से कहता है, तुम इसे पीने के बाद फौरन नहीं मरोगे, तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता और तड़प तड़प कर मरोगे अरतुल। इसके बाद वो जहर की शीशी उस शरबत में अंडेल देता है। दूसरी तरफ बामसी अपने सिपाहियों को लेकर उस मेहमानखाने के बाहर पहुंच चुका था जिसमें मंगोल मौजूद थे और जहां पर द्रेगोस और उसके आदमियों ने हमला किया था। फिर बामसी सिपाहियों को कहता है, जल्द अंधेरा होने वाला है, जैसे ही अरतुल साहब आएंगे हम इन पर चढ़ाई कर देंगे। गुंदुस कहता है, अरतुल साहब का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। बामसी कहता है, हम बाहर के मंगोल सिपाहियों को खत्म करके उनका लिबास पहन लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। दूसरी तरफ अरतुल साहब अपने कमरे में मौजूद थे। इतने में द्रेगोस इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और ट्रे अरतुल साहब के पास रखकर कहता है, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए शरबत लाया हूँ। यह कहकर वो शरबत डालने लगता है तो अरतुल साहब कहते हैं, रुक जाओ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं पी लूँगा। यह सुनकर द्रेगोस ट्रे उठाकर एक तरफ रख देता है। फिर अरतुल साहब के पीछे खड़ा होकर सोचता है कि यह अच्छा मौका है। इसके बाद वो खंजर निकाल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। वो खंजर मारने ही वाला था कि ऐन उस वक्त बाहर से बेबोलत की आवाज़ आती है जो कह रहा था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अरतुल साहब? अरतुल साहब कहते हैं, आ जाओ बेबोलत साहब। फिर बेबोलत अंदर आता है तो अरतुल साहब उसे खुशामदीद कहते हैं और बैठने को कहते हैं। बेबोलत बैठ जाता है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, तुम जा सकते हो घंटी वाले। द्रेगोस जाने लगता है। फिर अरतुल साहब बेबोलत से पूछते हैं, क्या हुआ था मेहमान खाने में? बेबोलत कहता है, मंगोलों ने अमीर बाउद्दीन को कैद कर दिया है,
शायद इस वक्त उन पर तशद्दुद हो रहा होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, देखो बेबोलत साहब, आपने देख लिया है कि मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने का अंजाम क्या होता है। वो किसी पर भी तरस नहीं खाते। कौन जानते हैं कि वो अमीर बाउद्दीन के साथ क्या करेंगे। बेबोलत कहता है, उन्होंने कहा है कि वो उन्हें जलाकर उनकी खाल में सोना भरेंगे। उनके अजीब ही रिवाज हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर आप अपने रस्म व रिवाज के होते हुए उनके साथ मिलकर काम करोगे तो आपका अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। ये एक हकम अल्लाह की नसीहत है। बेबोलत कहता है, मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूँ, लेकिन अभी एक और मसला है। आपने मेरी बहन इलबिलगे का हाथ मांगा था, मैं वो अधूरा काम खत्म करने आया हूँ। दूसरी तरफ द्रैगोस चर्च में पहुंचता है। वहां पहले से एक आदमी मौजूद था। फिर वो द्रैगोस के पास आकर कहता है, मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर। द्रैगोस से खत देते हुए कहता है, यह खत लेकर उस मेहमान खाने में जाओ जहां हमने हमला किया था और इसे मंगोल कमांडर को दे दो। अब मजीद कोई चालें और मंसूबे नहीं। वो आदमी खत लेकर बाहर निकल जाता है। फिर द्रैगोस कहता है, आप देखते हैं कि तुम मंगोल फौज को अपने कबीले पर बिजली की तरह हमला करने से कैसे रोकते हो अर्तुगरुल।